तो हेलो गाइस इन टुडे आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं उसका कोड लिखेंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल नंबर्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए कोड करने से पहले चलिए इसको समझते हैं क्या होता है फैक्टोरियल। तो बेसिकली द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। मतलब जो भी नंबर दिया होता है उससे एक एक कम करके जाते हैं और सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके हम टोटल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 का, ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझना काफ़ी आसान होगा। और इससे पहले एक स्पेशल केस होता है जिससे जीरो फैक्टोरियल होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है, तो ये एक स्पेशल केस है। तो 5 फैक्टोरियल निकालना है तो इसको एक एक कम करके 5 4 3 2 1 और सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और जो आता है वह उसका फैक्टोरियल कहलाता है। ऐसे ही 4 का जैसे इसका हो गया 5 चौको 20 60 दूनी 120, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया 120। एंड इसके बाद 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 24। ओके। एंड जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल इक्वल 1 होता है। ओके। एंड इसके अलावा मान लो हम निकाल रहे हैं 10 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इक्वल 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 ऐसे होता जाएगा लास्ट 1 तक। ओके। तो यहाँ तक ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए कोड पर जाते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को करने के बेसिकली दो अप्रोच होती हैं। एक होता है नॉर्मल यूजिंग लूप और दूसरा होता है यूजिंग रिकर्जन। तो हम दोनों ही अप्रोच को समझेंगे क्योंकि रिकर्जन धीरे धीरे ही समझा जाता है। एक साथ समझना रिकर्जन को थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्ट फैक्टोरियल। ओके, हियर वी विल टेक वन नंबर। ये अपन ने यहाँ पास एक नंबर ले लिया है। अब इसके लिए हम एक फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे। फैक्टोरियल कोड जैसा कि हम जानते हैं कि इंट प्रोडक्ट रिजल्ट, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको अपन स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर 0 से कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कंट्रोल स्पेस एंड इक्वल प्रोडक्ट इनटू आई, एंड यहाँ से हम इसे रिटर्न कर देते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल स्पेस प्रोडक्ट। ओके। एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया, हो गया यूजिंग फॉर लूप। ओके। तो इसका कैसे क्या इंटरनल वर्क होता है इसको समझते हैं। पहले जैसे ही आई बराबर फॉर लूप, पहले क्या होगा, पहले प्रोडक्ट जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट को शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट ये क्या है, पहले 1 है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आई इक्वल क्या आया 5। ठीक है, अपन ने यहाँ से मान लो 5 दिया, इसको अपन ने यहाँ कॉल किया यहाँ पास, और यहाँ पास सीधे अपन ने 5 दे दिया। तो कंट्रोल है स्टेप 6, नथिंग, इट इज बिकॉज वी हैव नॉट प्रिंट हेयर। तो इंट फैक्ट, फैक्टोरियल को फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट इक्वल ये, एंड यहाँ पास हम प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि क्या इसने रिजल्ट आया, इंट फैक्ट इक्वल ओके, हियर वी गो फॉर 1 स्टेप 6 या 120। तो यहाँ पास ध्यान रखना होता है 1 तक ही जाते हैं, क्योंकि 1 से 0 जाएंगे तो 0 वो कर देगा। ठीक है। अब जैसे पहले क्या होगा, जैसे ये इसको समझते हैं, यहाँ फैक्टोरियल पे जैसे ही यहाँ से 5 जाएगा तो प्रोडक्ट रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग, आई इक्वल 5 होगा। फिर जैसे ही ये इस फॉर लूप के अंदर आके इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई इक्वल क्या है, नंबर, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिजल्ट हो जाएगा 5, क्योंकि 1 ये 5 सॉरी 1 इंटू ये आई 5 है, तो 5 इन सॉरी 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, इक्वल 5। तो इस केस में क्या होगा, पहले प्रोडक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आई इक्वल हो जाएगा 4। अगेन यहाँ आएगा प्रोडक्ट रिजल्ट क्या हो गया है 5, एंड आई क्या हो गया है 4।
तो ये क्या कर देगा 20 से। अब यहाँ पास फिर से ये प्रोडक्ट रिजल्ट हो जाएगा 20 एंड आई इक्वल हो जाएगा 3, क्योंकि ये आई माइनस माइनस हो रहा है। और ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगी और ये कर देगा 20 इंटू 3, ये हो जाएगा 60। ओके एंड ऐसे ही आई बराबर 2 के लिए चलेगा तो 120 हो जाएगा, 120 यहाँ से रिटर्न कर देगा। चलिए अब इसको समझते हैं रिकर्जन के तरीके से, रिकर्जन कैसे वर्क करता है। इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ 1 किए देते हैं। ओके, फैक्टोरियल इंट नंबर। तो फैक्ट मैन क्या होता है, जब भी हम कोई रिकर्जन लिखते हैं तो उसमें बेस केस बहुत ज़रूरी होता है। बेस केस डिसाइड करता है कि अपना लूप रिकर्जन का कब तक चलेगा। तो इसके लिए बेस केस अपन ने बना लिया इंट, इसको लिख लेते हैं बेस केस के। यहाँ पास नंबर इक्वल इक्वल 1 या 0, बोथ इन दी बोथ केसेस विल रन। तो रिटर्न क्या करना है, 1 ही करना है। अगर 1 को भी 1 करोगे तो और बेटर रहेगा, इसलिए क्योंकि 1 में क्या रहता है कि अपन का फॉर लूप जो होता है 1 तक ही चलता है, ये देखो इसीलिए। तो यहाँ पास क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पास सीधे रिटर्न कर दो नंबर इनटू दिस अगेन। तो ये रिकर्जन के थ्रू उस नंबर को बार बार कॉल करेगा और एक एक कम करता जाएगा। ये और दोनों देखो, यहाँ पास अपन ने आई माइनस माइनस किया है, यहाँ पास अपन ने नंबर -1 किया है। तो ये पहले नंबर 5 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए। और यहाँ से जो नंबर का रिजल्ट आता जाएगा वो उससे उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो इसको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पास फैक्टोरियल 1, कंट्रोल है शिफ्ट F6, ये 120। अब इसको कैसे समझना है, इसको पहले समझते हैं। जैसे ही नंबर आया तो नंबर क्या था, पहले 5 था। तो इसको फैक्ट शॉर्ट फॉर्म में इस मेथड को फैक्ट लिखते हैं। तो पहले फैक्ट आई 5, नंबर इक्वल 1 नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये करेगा फैक्ट मल्टी सॉरी 5 मल्टीप्लाई फैक्ट 4। अभी अपने पास 4 का रिजल्ट नहीं है, तो अगेन ये इस मेथड के पास जाएगा और ये अगेन मेथड को कॉल करेगा फैक्ट 4। ओके, एंड जब इसे ये भी नहीं मिलेगा तो ये आएगा यहाँ पास और फैक्ट 4 क्या कर देगा, 4 इंटू फैक्ट 3। ये भी अगेन जाएगा और ये फैक्ट 3 चलाएगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही फैक्ट n बराबर 1 होगा, यानी फैक्टोरियल 1 1 के बराबर होगा, तो नंबर 1 होगा। जैसे कि यहाँ पास आ गया, मान लो फैक्ट चला 1 के लिए, तो यहाँ से आएगा ये 1 और जैसे ही उसने देखा 1 तो ये रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही रिटर्न करेगा तो जो 2 वाला होगा वो 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 1 जो था, जो अपन ने लिखा हुआ इसके पहले हुआ होगा, तो ये फैक्ट 1 इसको क्या रिटर्न कर देगा, 1। क्योंकि जैसे ही फैक्ट 1 यहाँ इंटर हुआ, इसने देखा कि नंबर 1 के बराबर, तो यहाँ से ये बाहर हो गया। तो ये अब रिकर्जन कॉल ना करके बिल्कुल बाहर हो गया, तो ये फैक्ट 1 इसको क्या रिटर्न कर देगा, 1। और ये वैल्यू हो जाएगी फैक्ट 2 की। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी और फैक्ट 2 जो है वो 2 हो गया। अब ये फैक्ट 3 को क्या रिटर्न कर देगा, 3 इंटू फैक्ट 2 था और फैक्ट 2 का मान 2 आया था, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर प्रोसेस चलती रहती है और एट द एंड अपन को 120 मिल जाता है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं कहूँगा इन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बिगनर रिलेटेड वीडियो हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। थैंक यू।